तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। रियलमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। वो है कि रियलमी एक्स सीरीज में से रियलमी X7 प्रो। ये आप देख सकते हो, ये है रियलमी X7 प्रो। इसका जो कॉन्सेप्ट रखा है ये है 5G वेरिएंट। आपको स्मार्टफोन में आपको अगले सप्ताह में आपको जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके मुकाबले और एक स्मार्टफोन है जो कि इसी तरह एकदम सेम कंपटीशन के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। वो है कि ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। ये आप देख सकते हो, ये है ओप्पो रेनो प्रो 5G। तो आखिर दोनों में बहुत सारा चीज़ ऐसे सिमिलरिटी वो रखता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों में आखिर कौन से लेने से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों का प्राइस के ऊपर। ओप्पो रेनो प्रो 5G, ये इसका प्राइस सेगमेंट है 35,000। लेकिन आपका ये रियलमी X7 प्रो, ये भी एक 5G वेरिएंट है, लेकिन इसका प्राइस सेगमेंट रखा है जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अप टू 25,000 और ये है 35,000। रियलमी X7 प्रो और ओप्पो रेनो 5 प्रो, मतलब प्रो वर्सेस प्रो, 10,000 प्राइस लेस है इसमें रियलमी X7 प्रो में। तो दोनों में बहुत सारा चीज़ सेम टू सेम है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले वेरिएंट के ऊपर। तो दोनों में आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जिसका स्क्रीन रेवोल्यूशन है आपको 1080x2400। लेकिन दोनों में आखिर आपको सुपर एमोलेड में सिर्फ ओप्पो रेनो प्रो 5, इसमें आपको देखने को मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन इसका डिस्प्ले रेवोल्यूशन और स्क्रीन पीपीआई दोनों में सेम है। 402 पीपीआई आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यह है सुपर एमोलेड और रियलमी X7 ये है एमोलेड। दोनों में आखिर ऐसे सेम ऐसे करके देखेंगे ना, तो दोनों में आपको सेम टू सेम दिखा रहेगा। तो दोनों का जो इसका एस्पेक्ट रेशो है वो है 20:9, जो कि दोनों में सेम है। स्क्रीन साइज, स्क्रीन रेवोल्यूशन सब कुछ सेम है। लेकिन ओप्पो रेनो 5 प्रो ये है सुपर एमोलेड और ये है एमोलेड। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। इसमें आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि सही है। और इसमें आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G, इसमें आपको देखने को मिलता है अप तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास V5 का ही प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब डिस्प्ले बेसिक इसका स्क्रीन रेवोल्यूशन पीपीआई सब कुछ सेम टू सेम, मतलब डिस्प्ले रिफ्रेश रेट डिफरेंट है रियलमी X7 प्रो में। मतलब इस डिस्प्ले के मुकाबले, मतलब ओप्पो का डिस्प्ले के मुकाबले ये डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के हिसाब से ये ज़्यादा प्रो है, लेकिन सुपर एमोलेड विजन के हिसाब से ये ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों में आखिर आप डिस्प्ले में अगर काम करेंगे ना, मतलब देखेंगे ना, तो दोनों में आपको सेम टू सेम आपको आनंद आपको मिलेंगे। यही सोच रहे हो ना कौन फ़ोन कर रहा है? पता नहीं कौन फ़ोन करता है, आखिर फ़ोन आता क्यों है? हाँ, फ़ोन आखिर आता क्यों है? तो डिस्प्ले के बाद आती है दोनों स्मार्टफोन का रैम, CPU, GPU और स्टोरेज। तो दोनों में आपको एक ही जैसा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो इसी तरह है कि दोनों में आपको देखने को मिलता है अप टू 8GB प्लस 128GB का स्टोरेज। और आपको देखने को मिलता है इसमें यह है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस, दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। और इसका क्लॉक स्पीड होगा अप टू 2.6 गीगाहर्ट्ज के साथ। और इसमें आपको देखने को मिलता है ARM Mall G79 MP3 प्रोसेसर के साथ, जो इसका ग्राफिक्स चिपसेट होगा, जो कि एकदम सही है। लेकिन आपको ये बात मैं आपको समझाना है कि ओप्पो रेनो प्रो 5, इसका जो प्राइस सेगमेंट रखा है 35,000 प्राइस सेगमेंट रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर विनर है भाई। अगर दोनों में आखिर सेम टू सेम चीज़ रखे ही हो, स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर, चिपसेट अगर सेम टू सेम रखे हो, तो इसका प्राइस में इसका 10,000 आखिर किस लिए ज़्यादा है ओप्पो का? हाँ, तो इसीलिए रियलमी वालों का अभी कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर आप एक रियलमी लवर्स हो, इस वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब वाला घंटी बजा देने का। रियलमी की तरफ से, रियलमी वालों की तरफ से इस वीडियो वाला सब्सक्राइब और लाइक हो जाना चाहिए, अगर हो जाता है तो।
तो आखिर रह जाता है कैमरा वेरिएंट और इसका बैटरी सेगमेंट। तो दोनों में आपको सेम टू सेम जैसा कैमरा वेरिएंट आपको देखने को मिलता है जो क्वाड कैमरा सेटअप में होगा, वो इसी तरह है कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। दोनों में आखिर सेम टू सेम रियर कैमरा सेटअप इसमें लगाया है। तो रियर छोड़ो, थोपरा के लिए दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कैमरा सेगमेंट, प्रोसेसर सेगमेंट, स्टोरेज सेगमेंट दोनों में आखिर सेम टू सेम है। तो आखिर लास्ट में आखिर बात आती है इसका बैटरी सेगमेंट। बैटरी सेगमेंट ये ऐसी चीज़ है जो आपको जान के आपका अभी आपको डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा लेने से आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, Realme X7 इसमें आपको देखने को मिलता है अब तो जो बैटरी सेगमेंट है 4500 mAh का बैटरी पावर, मतलब पावर भी ज़्यादा है पावर। लेकिन Oppo Reno Pro 5 इसमें आपको देखने को मिलता है 4350 mAh, मतलब 150 mAh पावर ज़्यादा Realme X7 Pro में है। तो लेकिन दोनों में आपको सेम टू सेम जैसा ही सुपर फास्ट आपको चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी। जो मैं आपको एकदम क्लियर मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने ये आपके लिए मैंने लाया हूँ, वो है कि कहाँ गया हाँ, तो क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों में ही सपोर्ट करेगा। लेकिन बात आखिर ये आता है कि 100% फ़ोन को चार्ज करेगा कौन ज़्यादा जल्दी। तो ये आपको सुनना, Realme X7 Pro इसमें आपको देखने को मिलता है फ्लैश 65 वाट का, मतलब फुल चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसी के दौरान आपको Realme X7 Pro में आपको 35 मिनट्स में आपको 100% फुल चार्ज करके आपको देगा। तो और Oppo Reno Pro 5 इसमें आपको देखने को मिलता है VWC V265 वाट का, मतलब ये आपको 30 मिनट्स में भी 165 वाट में 2.0 सिस्टम में आपको 30 मिनट्स में आपको 100% चार्ज करके देगा। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या रखा आखिर? हाँ, इसका प्राइस ये है Oppo Reno Pro 5 5G और Realme X7 5G, दोनों में तो सेम टू सेम ही रखा है। तो क्लियर विनर है Realme भाई साहब, क्योंकि इसका प्राइस बहुत इसके मुकाबले 10,000 कम है, 35,000 और 25,000 सेगमेंट, मतलब कुछ भी। हाँ, Realme के पास ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अगर आप Oppo लवर्स ही हो, अगर आपको Oppo ही चाहिए तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों में अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो कि कौन से लेने से मुझे बहुत आनंद आएगी, अगर ये सोच रहे हो तो आपको ये लेना चाहिए। तो दोनों में अगर आपको डिफरेंस बस एक ही लगता है, Realme X7 इसमें आपको देखने को मिलता है Android V11 आउट ऑफ द बॉक्स, और Oppo Reno 5 Pro 5 5G इसमें आपको देखने को मिलता है Android आउट ऑफ द बॉक्स V10। तो सबके मुकाबले अगर मैं बात करूँ, ये भाई साहब Realme X7 Pro भाई साहब क्लियर विनर है सबके मामले में। सेम टू सेम है, लेकिन प्राइस ज़्यादा मैटर रखता है कि कितने कम प्राइस में हमको बहुत ही अच्छा वाला हमको स्मार्टफोन हमको देखने को चाहिए। तो Realme इज़ ए Realme, Oppo इज़ ए Oppo। तो आप कौन सा लेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।